अब इस वीडियो में स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैसे कैलकुलेट करें समझेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, अपना अंडर रूट से लिखते हैं। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका घात 1/2। ठीक है, बेसिक बात है। तो यदि हम 10 के गुणनखंड करें तो गुणनखंड क्या आएगा, 2 × 5। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 × अंडर रूट 5। दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनका हम वैल्यू कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डिवीजन मेथड काम में लेंगे, यानी भाग विधि। डिवीजन मेथड में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ये कितना है, 10। 10 के लिए हम एक ऐसी संख्या लेंगे, ये संख्या लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, कि जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 10 से बड़ा ना हो। जैसे 3 × 3 लिया, कितना आ रहा है, 9। 3 लिया, ऊपर लिख दो। अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। अब किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.0000। आगे के जीरो को काम में लेने के लिए हमें इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाता है और फिर ये जीरो हम यहाँ लिख देते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर क्या किया है। तो आप कहेंगे सर हमने एक छोटा सा काम किया है। स्टेप फर्स्ट में संख्या का चुनाव किया, स्टेप सेकंड में उसका गुणा किया, तीसरे स्टेप ने जोड़ा और घटाया। यहाँ भी क्या करेंगे, यही 3 स्टेप रिपीट करेंगे। संख्या का चुनाव, तो इसके साथ 1 लेते हैं तो 1 का गुणा करना है। किसको ध्यान में रखते हुए संख्या का चुनाव होता है, इस संख्या को, कि इससे बड़ा ना हो। किसको लिया, 1 को, तो यहाँ लिख दो। अगले स्टेप में घटाना है, जोड़ना है। घटाने में कितना गया, ऊपर से हम 2 0 यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हमने 6 लिया, 6 का गुणा किया, कितना आ गया, 36। 3 केरे आ गया, 12 और 3 15, 1 केरे आ गया 36 और 1 37। किसको लिया हमने, 6 को। फिर वही घटाना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे आप जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। यह जो वैल्यू निकला कितना है, 3.16। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10 है।